नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर ऐसी है, अमूमन पति पत्नी, प्यार मोहब्बत, इन सब की खबरें तो हम देखते रहते हैं, जहां पर हमें दिखता है कि हर रिश्ते में धोखा है, हर रिश्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है पर जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है, वो है माँ और बेटे का, माँ और बेटी का रिश्ता। इस रिश्ते में कोई मिलावट नहीं होती। कहते हैं कि माँ अपने संतान के लिए भगवान से भी लड़ने की क्षमता रखती है और भगवान माँ के सामने हार भी जाते हैं क्योंकि उसकी ममता में इतनी शक्ति होती है। लेकिन यूपी के कानपुर जिले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अब इस रिश्ते को भी शर्मसार करके रख दिया है। कहा जाता है माँ भगवान का दूसरा रूप होती है जो अपने बच्चे के एक खरोच से तड़प उठती है। अगर उसके बच्चे को एक खरोच भी आ जाए तो माँ का दिल मचल सा जाता है, जो बच्चे की मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन कानपुर में एक कलयुगी माँ ने ममता को ऐसा कलंकित किया कि इंसानियत का भी सिर शर्म से झुक जाए। जिस काले धागे को बच्चे ने गले में, अक्सर देखते हो बच्चे के गले में काला धागा, ताबीज ये सब बांधा जाता है ताकि बच्चे को नजर न लगे। माँ बड़े प्यार से इस चीज को बांधती है, बड़ा इन चीजों का ध्यान रखती है कि बच्चे को नजर लगे। कहीं किसी पीर फकीर के पास जाके फूंक डला दे, किसी बाबा से कहे कि बाबा कोई ताबीज जंतुर बना के दे दो ताकि हमारे बच्चे को बुरी नजर से बच सके। लेकिन कानपुर की इस कलयुगी माँ ने उसी धागे से अपने 4 साल के बच्चे का गला घोट दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। और उसने ये सब किया क्यों? क्योंकि उसके एक लड़के से, एक युवक से अवैध संबंध बन गए थे और उन अवैध संबंधों के बीच में, उन प्रेम संबंधों के बीच में ये लड़का बाधा बन रहा था, क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसका ये बच्चा उसके इस काम में अड़चन बन रहा था। तो उसे कुछ नहीं सूझा, उसे कुछ नहीं समझ में आया। तो उसे लगा कि बस एक ही तरीका है कि अगर इस अपने बेटे को मैं मौत के घाट उतार दूंगा तो ये रहेगा नहीं, तो फिर मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं रह जाएगा और इसके बाद मुझे कोई अपने प्रेमी के साथ जाने से रोक नहीं पाएगा। ये है ऐसी कलयुगी माँ जिसकी कहानी हम आपको अब विस्तार से बताएंगे यू न्यूज़ यूपी पर, जहां पर हम गुनाह की तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं और विस्तार से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये घटना है कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र का एक यहाँ पर गांव है प्रतापपुर। इस प्रतापपुर गांव में सुशील सिंह यादव जो हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। सुशील सिंह यादव जो हैं खेती किसानी का काम करते थे और इनका हम बताएं तो सुशील की शादी जो है 6 साल पहले 2019 में फतेहपुर खागा की रहने वाली मनीषा के साथ हुई थी। मनीषा, आज की डेट में मनीषा की उम्र करीब 32 साल थी। बताते हैं कि इससे पहले जो ये 4 साल का एक बच्चे के, अभी अनिरुद्ध जिसका नाम था, इसका हत्याकांड से पहले इनके 2 और बच्चे थे जिनकी भी बड़ी रहस्यमय तरीके से मौत हुई। उस मौत की कहानी भी हम आपको बताएंगे। लोगों को जब इस बच्चे की हत्या के बारे में पता चला तो उन 2 बच्चों की मौत के बारे में भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन 2 बच्चों की मौत में भी मनीषा यानी उसकी माँ का ही हाथ हो। सतीश सिंह खेती किसानी करते थे, माफ करना, सुशील सिंह खेती किसानी करते थे। सुशील गांव में जो है पिता फूल सिंह, पत्नी मनीषा और 4 साल का बेटा अनिरुद्ध था। इसके अलावा 2 और छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसमें एक बेटी और एक लड़का था। बताते हैं कि रविवार शाम को सुशील भैंस का दूध निकालने गया हुआ था। वहीं जो बेटा था अनिरुद्ध, वो माँ के पास खेल रहा था। दूध लेकर रात में जब सुशील वापस लौटा तो पत्नी आंगन में बर्तन धो रही थी। घर पहुंचते ही सुशील ने घर पहुंचे तैसे ही मनीषा ने कहा, ऐसा करो, आज कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कोल्ड ड्रिंक पीते। इस पर सुशील ने कहा, अनिरुद्ध कहाँ है, बेटा कहाँ, बउआ कहाँ है? तो मनीषा ने कहा बउआ ऊपर दादा के साथ सो रहा है।
लेटा है वहां पे अपने ससुर जी के पास। तो सुशील ने कहा इतनी देर हो गई है, अब वो भूखा होगा, ऐसा करो दूध हम ले आए, उसको पहले दूध पिला दो, फिर हम जाके कोल्ड ड्रिंक ले आते। तो मनीषा ने कहा अरे उसे जगाओ मत, वो सो रहा है, सोने तो तुम पहले कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर तब उसको जगा लेंगे। तो सुशील कहा नहीं, वो भूखा है, वो होगा, उसको पहले दूध पिलाओ, फिर हम जाते हैं। मनीषा सुशील को रोक रही थी, लेकिन सुशील माना नहीं। सुशील जैसे ही वहां गया, देखा दादा के बगल में पोता लेटा है। दादा भी बेचारे बूढ़े थे, वो भी सो रहे थे। लेकिन जब सुशील वहां पहुंचा तो जो जिस तरह से उनका बेटा सो रहा था वो बड़ा अटपटा लगा। वैसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई हरकत ही नहीं। उन्होंने जाके अपने बेटे को हिलाया डुलाया तो वो एकदम ऐसे लगे जैसे लाश पड़ी हो। सुशील का दिल धक से रह गया। उन्होंने कहा अपने पापा को, पिताजी को जगाया कि पिताजी देखो क्या हो गया। उन्होंने भी देखा, लगा बेटा इसको क्या हुआ है। तुरंत वो लेकर सुशील अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टरों ने देखा तो कहा इसकी तो बहुत पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद जब डॉक्टरों ने थोड़ा सा एग्जामिन किया तो देखा कि उसके गले पर एक किसी चीज के कसे हुए का निशान था। ऐसा लगा जैसे किसी चीज से गला कसा गया। तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल मौत नहीं है, ये हत्या की गई है। ऐसा लग रहा है किसी चीज से गला कस के किया गया है। इसके बाद बताते हैं सुशील जो है वो घर लौटकर उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने, सुशील ने साफ साफ बताया कि हमको अपनी पत्नी पर शक है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी ही नहीं मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है। पुलिस के शक के, परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने मनीषा को गिरफ्तार किया। हाँ, पुलिस ने जब उससे गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद सुशील सिंह से पुलिस ने पूछताछ की तो सुशील सिंह ने बताया कि उसकी शादी 6 साल पहले फतेहपुर के गाजीपुर असोथर की रहने वाली मनीषा से हुई थी। बताते हैं सुशील ने बताया कि वहीं के रहने वाले विकास नाम के लड़के के साथ मनीषा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक उन्हें बाद में लगी। और बताते हैं कि 16 अप्रैल यानी 1 महीना पहले ही वो बिना बताए अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। लेकिन इसके बाद घर वालों ने, जो सुशील सिंह ने, पुलिस ने इस बात की शिकायत की, घर वालों ने भी जांच की, गांव शिकायत की, तो पुलिस ने इन दोनों को खोज निकाला। इसके बाद फिर पुलिस तो बैठाती कि भाई बैठ के आपस में बात करो क्या हुआ। तो दोनों के बीच बात हुई तो घर वालों के दबाव में, मनीषा के घर वाले, इधर और भी लोग जो थे, सबने दबाव डलवा के मनीषा को कहा भाई तुम्हारा बच्चा है, तुम कहाँ प्रेमी के चक्कर में पड़ी हो, तो वापस जाओ। तो मनीषा एक दिन मान गई कि हाँ चलो ठीक है, हम अपने प्रेम के साथ नहीं, अपने घर अपने बच्चे के साथ आएंगे। वापस आ गए। सुशील रखना नहीं चाहता था, लेकिन सुशील को भी यही था कि चलो छोटा बच्चा है, बिना मां के कैसे रहेगा, इसलिए चलो उसने भी तैयार हो। लेकिन उसको इस चीज की भी तनिक भी इल्म नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ उसके साथ, उसके बेटे के साथ कर सकती है। लिहाजा तब से कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हर बार जो है सुशील को हमेशा पत्नी को शक की नजर से ही देखता था। और इधर बीच में शायद उसके दिमाग में ये चीज, पत्नी के दिमाग में ये बैठी कि इस बच्चे की वजह से ही घर वालों ने और सबने मेरे ऊपर दबाव डाला कि तुम्हारा छोटा बच्चा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम बच्चे को छोड़कर अपने बारे में सोच रही हो। तो इन सब चीजों से उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये जब तक बच्चा है तब तक मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं जा सकती। लिहाजा उसने अपने प्रेमी के साथ ही, सुशील का मानना है कि ये योजना बनाई कि बच्चे को अगर मार डाला जाए तो काम तमाम हो जाएगा और हमें फिर कोई नहीं रोक पाएगा। पुलिस ने जब मनीषा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने, मनीषा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, हमने अपने बच्चे को उसके गले के ताबीज से कसकर मार डाला और उसके बाद उसको जाके दादा के पास लेटा दिया, और हमारा यही था कि पता नहीं कैसे हो गया, हमको क्या पता। लेकिन इस बात सच सामने आ गया। वहीं अब आपको और बताएं, 1.5 साल पहले इनके 2 और बच्चे थे। एक का नाम था लक्ष्मी, एक का नाम था अनुराग। 1.5 साल पहले अचानक ही दोनों बच्चों की मौत हुई, संदिग्ध परिस्थिति। लोगों से जब मनीषा से पूछा, सुशील वगैरह ने पूछा तो उनको बताया कि तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम था, इस वजह से दोनों बच्चों की मौत हुई। लेकिन तब घर वालों को शक नहीं हुआ था। घर वालों ने अपना कर दिया कि हाँ चलो होगा, और बिना किसी जांच पड़ताल के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाके, जिसके बाद किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब
जब अनिरुद्ध की मौत का सच सामने आया है तो गांव के लोग मानना है कि हो न हो लक्ष्मी और अनुराग जो है उसकी भी मौत का कारण मनीषा ही है। मनीषा ने अपने प्रेमी के चक्कर में ही इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को, तीनों बच्चों को मनीषा ने ही मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने मनीषा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बताया जा रहा है विकास जो है अभी फरार चल रहा है। पुलिस विकास की तलाश में जुटी हुई है। अब ये समझ सकते हैं ना कितना कल्पना से परे। कभी माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वहीं ये ऐसी माँ थी जिसको इतना प्रेम का भूत सवार था, इतना जिस्म की आग इसकी इतनी बढ़ती जा रही थी कि इसको अपने प्रेमी के सिवा अपने बच्चे के भी नहीं दिखे और अपने 3 बच्चों को इसने मौत की घाट उतार दिया। सोचिए, इस तरह की माँ भी होती है जिसके अपना स्वार्थ, अपनी खुशी सबसे पहले है, बच्चा तो बाद में। जिस आंचल की छांव में बच्चा सबसे महफूज होता है, जब वही आंचल गला घोटने का फंदा बन जाए तो इंसानियत सिसक उठती है। अनिरुद्ध को नहीं पता था कि जिस माँ की गोद में उसकी दुनिया थी वही उसकी कब्र बन जाएगी। उस मासूम की आंखें आज भी शायद यही सवाल कर रही होंगी, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं उस माँ की संतान था जिसने अपनी मोहब्बत के लिए ममता का कत्ल कर डाला। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वह जीवन देने वाली भी होती है। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए ममता को रौंद दे तो वो सिर्फ हत्यारी नहीं, ममता का अपमान भी। समाज को अब जागना होगा ताकि अगली बार कोई भी और मासूम माँ के आगोश में दम न तोड़े। आप कल्पना कीजिए, मैं इसका लोगों की बाइट आप सुनेंगे तो आपको दहल जाएंगे। तस्वीर देखेंगे, इतना अपने प्रेमी के साथ इतने खुश डाल रही है, और इसके बच्चे की जब लाश देखेंगे ना, मैं वो वीडियो डाल नहीं सकता, लेकिन आपका मन रो उठेगा कि यार क्या औरत है ये। इस तरह की भी औरत होती है, छोटे 4 साल के बच्चे का दम घोटते। क्या घटना हुई है? मेरे भाई सन 2019 में शादी हुई थी। उसके बाद किसके साथ हुई थी? मनीषा के साथ। कहाँ पे हुई थी? ये महमदपुर गाजीपुर। अच्छा। गाजीपुर असोथा। कल की क्या घटना हुई है? कल की घटना ये हुई है कि हम लोग खेती किसानी कर रहे थे। वहाँ से हमारे दादा और उनकी बहू और नाती साथ में आए सभी लोग। उसके बाद दादा हमारे छत के ऊपर लेट गए जाके, और बेटा नीचे रहा। ठीक, उसके बाद इसको बेड में लेटाने के बाद इसको उल्टा करके इसके सीने पीठ में पैर रख के, और धागा गले में था, धागा पकड़ के खींच लिया। खींचने के बाद इसको मृत्यु करके इसको फिर इसको उठाने के बाद ऊपर फिर छत में लेटा के आई बाबा के पास अपने। वहाँ से लेटाने के बाद फिर आई, फिर हम लोग आए। इसके बाद सर एक बार भाग भी चुकी है एक लड़के के साथ। क्या हुआ? प्रेम प्रसंग था, इसी के चलते बच्चे किसने गला घोट दिया, मर गया। हाँ, बच्चा दर में मर गया। कल 7:30 बजे घटना है, कल शाम 7:30 बजे। ये एफआईआर थी जिसमें कि 3 साल का बच्चा था, उसका गले का जो धागा था उसको यूज़ करके उसको स्ट्रैंगल करके मारा गया था। पुलिस वहाँ गई तो उसमें कई पहलुओं पे भी जांच की जा रही है। फिलहाल वो मदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और फैक्ट्स जैसे लाइमलाइट में आएंगे विल इन्फॉर्म। प्रथम दृष्टया कई चीज़ों पे जांच आ रही है। कोई इलिसिट रिलेशन का भी मामला समझ में आ रहा है, कुछ उसके पति द्वारा टॉर्चर किया जाना भी आ रहा है। तो महिला का कहना है कि पति के टॉर्चर करने की वजह से हमने किया, बट पुलिस बाकी सभी पहलुओं पे जांच कर रही है। बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसी माँ को क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे प्रेमी को क्या सजा मिलनी चाहिए जिसको ये नहीं समझ में आया कि जिसके साथ वो लव अफेयर कर रहा है अब उसका बच्चा है, उसका पति है। इन सबको छोड़ देना चाहिए। अब अपना तुम किसी और के साथ जिंदगी गुजारो, जो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।